कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 72 वर्षों से चली आ रही तनातनी का केंद्र है। मगर हकीकत ये है कि कश्मीर भारत पाक तनाव का वास्तव में जरिया नहीं है। इसका बेस है 1947 में हुआ भारत का सांप्रदायिक विभाजन। कश्मीर समस्या की जड़ें वास्तव में इसी सांप्रदायिक विभाजन में छिपी है, जो तनाव का रक्त बीज है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अनफिल्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन कहता है, जबकि भारत के लिए कश्मीर उस धारणा का प्रतीक है जो एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत के लिए उसका पार्टीशन एक बड़ी भूल थी। चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असली वजह क्या है और भारत विभाजन के बाद कश्मीर हड़पने के लिए किए गए पाक हमले को कैसे भुलाया नहीं जा सकता। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विभाजित भारत ने मुस्लिम बहुल और एक रजवाड़े द्वारा शासित कश्मीर का जब चयन किया, तब वह एक सर्कमस्टेंशियल यानी आकस्मिक घटना थी। बाद में भारत ने कश्मीर पर यदि अपना वर्चस्व स्थापित भी किया, तो उसके पीछे का इरादा कहीं न कहीं उसके इतिहास के सांप्रदायिक विभाजन को नकारे जाने का ही प्रतीक था। इसके साथ ही यह इस बात का भी संकेत था कि भारत मुस्लिम सांप्रदायवादियों द्वारा विभाजित किए जाने के बावजूद एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसके हर कोने में मुस्लिम धर्मावलंबियों की अच्छी खासी आबादी रहती है, जो कि संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी के ही करीब बराबर है। इस ऐतिहासिक विचारों में कश्मीर में चल रहा मौजूदा सांप्रदायिक अलगाववाद कोई नए सिरे से उत्पन्न हुआ मसला नहीं है, बल्कि ये मसला तो पाकिस्तान के विभाजन का ही रक्त बीज है, जो अभी कश्मीर के मुस्लिम बहुल होने की वजह से या तो भारत से अलग होने की बात कर रहा है या फिर इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान के करीब जाने की कवायद कर रहा है। इसमें जो कश्मीरी एक धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ अपनी अस्मिता की सुरक्षा देखता है, उनकी समझदारी को सलाम। लेकिन सवाल ये है कि इस अशांत रियासत में कश्मीर में पहले से जुड़ा हुआ नाम जम्मू है। आखिर वह क्यों नहीं अलग होने की बात कर रहा है? जाहिर है कि इस अलगाववाद की जड़ें बांग्लादेश की तरह सांस्कृतिक नहीं बल्कि सांप्रदायिक है। पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो वो समझता है कि उन्होंने 1971 में बंगाल को इसलिए खोया क्योंकि वह सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर पंजाबी बहुल पाकिस्तान के अधीन नहीं आ पा रहा था, जबकि उसकी सीमा से लगे मुस्लिम बहुल कश्मीर हासिल करने के लिए उसे हर तरह की कुर्बानी मंजूर है। देखा जाए तो संवैधानिक और वैधानिक और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर पर पाकिस्तान का आधिपत्य नहीं बनता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का तो भारत से पहले पाकिस्तान ने उल्लंघन किया हुआ है, क्योंकि उसने कबायलियों द्वारा कब्जा किए गए कश्मीर से अपने आप को अलग नहीं किया, जो कि उसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक करना था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अति आत्मविश्वास में कश्मीर को लेकर भारत पर 3 बार हमले किए, पर तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान अब इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि कश्मीर पर उसकी जिहाद की नीति यानी प्रॉक्सी वार उसके लिए ठीक बैठता है, जिसके जरिए ही वह अक्टूबर 1947 में कश्मीर का करीब 40% हिस्सा हासिल करने में कामयाब हुआ था, और इसी दौरान वह इसका पूर्वी हिस्सा अक्साई चीन को देकर उससे सामरिक संपर्क जोड़ने में मकसद हासिल किया। वर्ष 1999 में हुआ कारगिल अतिक्रमण 1947 के प्रॉक्सी वॉर की ही दूसरी कड़ी थी, जिसमें अपने क्षेत्र को दोबारा हासिल करने के लिए भारत को युद्ध करना पड़ा। अभी पाकिस्तानी हुक्मरानों में ये विश्वास पनप चुका है कि कश्मीर का लक्ष्य उन्हें उनकी सेना के जरिए नहीं बल्कि उसकी छाया में पल रहे आतंकी गुट ही हासिल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अभिनंदन की वापसी को लेकर इमरान खान की अभी भारत में भी तारीफ हुई, जबकि प्रश्न ये है कि आखिर भारत के नजरिए से उन आतंकी गुटों पर नकेल कसने को लेकर उन्होंने आखिर ऐसी कौन सी पहल दिखाई? वह पाकिस्तान जो इतिहास में भारत के मृत सैनिकों के शव शत विशत करके लौटाता था, उसने यदि अमेरिका के दबाव में या आक्रामक भारत पर अपनी नैतिक बढ़त हासिल करने के लिए गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस लौटाया भी है, तो ये उसके जरिए भारत की सैन्य आक्रामकता को तात्कालिक रूप से कम करने का प्रयास भर ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
वहीं यदि तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत समय रहते ही भारत का चयन करती तो मोहम्मद अली जिन्ना और उनके नवनिर्मित पाकिस्तान के लिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत बेअसर हो जाता। फिर भी हुआ यही कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में विलय के लिए तैयार नहीं हुआ और नतीजतन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर सैन्य हमला करने का निर्णय लिया और ये हमला 22 अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ। वह ऑपरेशन गुलमर्ग की तैयारी महीनों से कर रहा था। इस साजिश में न केवल पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री बल्कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के मुख्यमंत्री, पाकिस्तान के वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग के मुख्य नेता और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी शामिल थे। खुद जिन्ना ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। तत्कालीन मेजर खुर्शीद अनवर ने श्रीनगर पर हमले के लिए उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कबीलाइयों का नेतृत्व किया था। शुरू में हथियारबंद दस्ते बारामूला रोड पर गांवों को उजाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने उरी को अपने कब्जे में ले लिया। 26 अक्टूबर को बारामूला पर भी कब्जा कर लिया। वहां भी आगजनी, लूट खसोट और दुष्कर्म में लग गए। बहुत सी लड़कियों, औरतों को जबरन उठा लिया। उनमें से कुछ ही बचाई जा सकी। कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस द्वंद का समाधान हो, इसके जरिए आखिरी रास्ता इसके तह में जाना ही बनता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच की ये लड़ाई इतिहास में बांग्लादेश को लेकर हुई, फिर खालिस्तान को लेकर हुई और अब कश्मीर को लेकर हो रहा है। आने वाले वक्त में सिंध और बलूचिस्तान को लेकर भी हो सकता है। द्वंद के इन सारे सिलसिलों का आखिर जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सांप्रदायवादी मुस्लिम लीग भी नहीं थी। इसका असल जिम्मेदार तो ब्रिटिश साम्राज्य था, जिसने भारत जैसे बड़े देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर लगातार अमल किया। इसके जरिए ब्रिटेन ने भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्मावलंबियों यानी मुस्लिमों को एक अलग देश का न केवल सपना परोसा बल्कि उसे अंजाम भी दिया। इसी का नतीजा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 72 वर्षों से चल रहे द्वंद में केवल कश्मीर पर कशमकश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को भारत के समूचे अलगाववाद में दिलचस्पी है। गौर से देखें तो पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की तनातनी की मूल वजह कश्मीर नहीं है, बल्कि विभाजन है। ये बात पाकिस्तान के कट्टरपंथियों और अब भारत के भी कुछ एक कट्टरपंथियों को नागवार लगेगा, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि इसके बीच ब्रिटिश बोकर गए और नतीजा हमारे सैनिकों को बलिदान देकर भुगतना पड़ता है। देखा जाए तो पाकिस्तान का निर्माण ही अनैतिक था और इसलिए ये एक असफल देश है। ये था भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव का एक वजह। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों के बीच के तनाव का असली वजह क्या हो सकता है, और साथ ही ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।